Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, रसल चौक जबलपुर। यस भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में हम गुरु राशि को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी ज्योतिष आचार्य मनोहर ओबरॉय जी आपको एक एक राशि की जानकारी दे रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैं भी उन्हें बहुत राशियों की जानकारी दी। अब अगली बार गुरु की जो राशि बदलना है उसमें अगली अन्य राशियों में जो प्रभाव पड़ेगा तो उसको लेके हम वर्मा जी से चर्चा करेंगे। वर्मा जी, अब आप किस राशि की चर्चा करेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को, बहुत नमस्कार। आपको इंतज़ार करना पड़ा मिथुन राशि के बाद अगली राशियों के प्रभाव के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो उनके लिए गुरु आपके लग्न में आ रहे हैं, आपके केंद्र भाव में आ रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कर्क राशि के लिए वैसे भी गुरु कारक होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और वो अभी चूँकि लग्न में आ रहे हैं तो आपकी बुद्धि के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि वो सात्विक दृष्टि से आपके परिवार को भी देख रहे हैं। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा होगा। जिन लोगों का विवाह होना है उनके लिए बड़े अच्छे योग बनेंगे, विवाह होने के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, और उसी के साथ साथ आपका जो भाग्य है वो भाग्य भी आपको हर काम में साथ देगा। तो कुल मिलाकर के जो कर्क लग्न वाले लोग हैं, कर्क राशि वाले लोग हैं, उनके लिए गुरु का ये गोचर बहुत अधिक लाभकारी होने वाला है। कर्क के बाद अब कौन सी राशि आएगी? कर्क के बाद हम बात करें तो सिंह राशि। सिंह राशि के लिए गुरु उनके 12वें घर में आने वाले हैं। सिंह राशि के लिए भी गुरु कारक होते हैं क्योंकि वो उनके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के, और यहाँ जो वो 12वें घर में आएंगे तो निश्चित तौर पे उनका जो रिसर्च वर्क है, पीएचडी वर्क है, उसमें उनको बहुत लाभ देने वाले हैं। विदेश से आपका जो संबंध है उसको जोड़ने वाले हैं। खर्च जो हैं आपके, उन खर्चों में ज़रूर थोड़ी सी वृद्धि होगी, उस पर आपको कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ से वो आपके 4th हाउस को देखने वाले हैं, तो आपकी माँ अच्छी होंगी, घर की खुशहाली अच्छी होगी, आपका रियल इस्टेट का अगर कामकाज है, आपका होटल का कामकाज है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कृषि के काम में, दुग्ध के काम में, उन सब में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। वहीं पर आपके जो रोग हैं उनके संबंध में ज़रूर थोड़ा सा सतर्कता की ज़रूरत है। ऋण आपका बढ़ सकता है, ऋण आप चाहोगे आपको ऋण मिल जाएगा, लेकिन ऋण बढ़ भी सकता है। अगर आप किसी सर्विस में हैं, कहीं आप काम करते हैं, तो काम करने वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उनका जो काम है, उनकी जो सर्विस है वो ज़्यादा अच्छे से चलेगी, ट्रांसफ़र्स होने के योग नहीं रहेंगे, और इनकम भी काफ़ी अच्छी उनको होगी। उसी के साथ साथ जो लोग हमारे एंसेस्टर्स को साथ में रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंसेस्टर्स की अपनी जितनी सेवा करेंगे, बुज़ुर्गों की जितनी सेवा करेंगे, उनके लिए लाभकारी होगा। आपको एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस रहेंगे, आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, आपको जो अर्नड मनी होती है उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। रिसर्च वर्क में आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो कन्या राशि है। कन्या राशि टोटल कितनी राशि रहती है? 12 राशि होती है। तो अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु हम उनके 11th हाउस में आ रहे हैं। तो 11th हाउस में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ से वो उनके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, तो आपके काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। अगर आप पत्रकारिता में हैं, अगर आप वकालत करते हैं, अगर आप कंप्यूटर्स के क्षेत्र में हैं, एआई के क्षेत्र में, उन सब में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। उसी के साथ साथ आपके अगर विवाह होना है तो विवाह के योग भी आपके बनेंगे, आपके संतान के योग भी बनेंगे, और आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई में मन लगेगा, फोकस होगा। आप अगर स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, और वैवाहिक सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। तो इस तरह से इनके लिए भी ये गुरु का जो गोचर है वो अच्छा रहने वाला है। अगर हम तुला राशि की या तुला लग्न की बात करें तो उनके लिए ये गुरु 10वें भाव में आ रहे हैं। तो 10वें भाव में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कर्म के क्षेत्र में इनका प्रभाव बढ़ेगा, इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और इनका
जो धन संचय है उसमें भी वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा और इनकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। थोड़ा सा सेहत के दृष्टिकोण से इनको सावधान रहना होगा, लेकिन जहाँ तक धन का सवाल है, यश मान प्रतिष्ठा का सवाल है, उसमें इन लोगों को काफ़ी इस वर्ष में प्रगति मिलने वाली है, लाभ होने वाला है। फिर अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की या वृश्चिक लग्न की, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए भाग्य भाव में आने वाले हैं। भाग्य भाव में आएंगे तो यहाँ से वो सीधे आपकी लग्न को देखेंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आप जो भी काम करना चाहेंगे उसके लिए आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहीं से फिर आपका जो पराक्रम है उस पराक्रम को भी ये वृद्धि करेंगे। आपकी वाणी में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, इनमें काफ़ी अच्छी तरक्की होगी। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में है, लेखन के क्षेत्र में है, कंप्यूटर से एआई के क्षेत्र में है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी यात्राएं भी जो है ये काफ़ी होंगी और उसी के साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है। संतान अगर नहीं है तो संतान होने के योग बनेंगे और संतान अगर है तो संतानों का समय अच्छा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वृश्चिक जो हमारी राशि या लग्न है उनके लिए भी इसके परिणाम बड़े अच्छे होंगे। फिर अगर हम धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए गुरु उनके अष्टम भाव में आने वाले हैं। अष्टम भाव में आकर के ये निश्चित तौर पे आपकी जो रिसर्च है उस रिसर्च में आपको प्रगति देंगे। आपका अगर कोई भी अर्नड इनकम वाले क्षेत्र हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी ऐसे काम आप करते हैं जहां आप ज़मीन के अंदर से कोई जुड़ी हुई चीज़ से जुड़े हुए हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपकी विदेश की यात्राएं निश्चित तौर पर इस संबंध में होने के योग बनेंगे। आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी। अगर आप लेखन में हैं, अगर स्टोरी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, उसमें आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और उसके साथ साथ आपका जो धन है उसमें भी वृद्धि होगी और धन वृद्धि के साथ साथ आपका जो सुख है, घर का सुख है, घर के सुख में वृद्धि होगी। फिर अगर हम बात करें मकर की, तो मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा गुरु उनके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो सप्तम भाव में आएंगे तो पुनः वो आपको देखेंगे, तो आपकी बुद्धि और विवेक जो है वो आपका साथ देगा। आप अच्छे रहेंगे, सेहत रहेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। जो आपके बड़े लोग हैं, आपके जो मित्र लोग हैं, उनसे आपके अच्छे संबंध बनेंगे और आपके जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी स्किल्स जो हैं वो बढ़ेंगी। आपके जो प्रयास आप करते हैं उन प्रयासों को करने में आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। तो इस तरह से जो हमारे मकर राशि वाले लोग हैं या मकर लग्न वाले लोग हैं उनके लिए भी ये गुरु का गोचर काफ़ी अच्छा लाभकारी होने वाला है। फिर यदि हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर उनके छठे भाव से होगा। तो जब छठे भाव से ये होगा तो निश्चित तौर पर ये यहाँ पर बैठ करके आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंता देने वाला होगा, लेकिन उसमें आपको जो है कोई विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल स्वास्थ्य के संबंध में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आपका यहाँ पर भी बैठ कर के जो कर्म क्षेत्र है उसमें आपको मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। अगर आप सर्विस करते हैं तो उसमें कोई प्रमोशन मिलेगा आपको। कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पर आपको काफ़ी इसमें मान सम्मान बढ़ेगा और धन आगमन भी आपका बढ़ेगा, धन संचय भी होगा। कुटुंब के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी वाणी के लिए बहुत अच्छा होगा और वहीं आपकी जो विदेश यात्राएं हैं उनके लिए भी ठीक होगा। कुछ आपके अज्ञात शत्रु इस समय सक्रिय हो सकते हैं, उसके लिए आपको विशेष रूप से थोड़ा सतर्क होना होगा। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आपको विदेश भ्रमण वगैरह करने का शौक़ है तो इसके बड़े अच्छे योग बनेंगे। खर्च आपके बढ़ेंगे, उन पर आपको थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। फिर यदि हम बात करें हमारी मीन राशि की या मीन लग्न की, तो उनके लिए ये जो गुरु का गोचर है ये उनके पंचम भाव से होगा और पंचम भाव से होगा, वहाँ से बैठ करके वो लग्न को ही देखेंगे, अपने स्वयं के ग्रह को देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा,
और उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी रहेगी। उनका भाग्य हमेशा साथ देगा। उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनके पिता के लिए विशेष करके बड़ा लाभकारी होने वाला है। उनके ज्ञान के लिए, धर्म के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि बढ़ेगी, उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो अपेक्षाएं हैं, जो वो कुछ करना चाहते हैं, वो सफलता उनको उस क्षेत्र में मिलने वाली है। और कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा एक वर्ष इन लोगों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। तो ये कुल मिलाकर के हमने देखा कि गुरु के गोचर से क्या क्या हमें लाभ किन किन राशि वालों, लग्न वालों को मिल सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये केवल एकमात्र गुरु के गोचर के परिणाम हैं। जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपकी कुंडली में बाकी अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है और आपकी जो महादशा है वो महादशा अभी क्या। लेकिन आपकी पूरी बातों से ये बात साफ हो रही है कि गुरु के आने से सबको खुशहाली मिलेगी। निश्चित तौर पे आशीष जी ये मान के चलिए कि गुरु का ये गोचर सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि गुरु अपने स्वयं की उच्च राशि में आ रहे हैं। तो जब उच्च राशि में आ रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं, 12th भाव के स्वामी होते हैं और चंद्रमा जो है 4th के होते हैं। चिंता कम करें, काम पे ज्यादा ध्यान दें। निश्चित तौर पे तो ये एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। 4th और 9th का एक बड़ा अच्छा राजयोग बन रहा है, ये विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है। तो ये गुरु का जो गोचर है ये सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम सभी अच्छे मन से, सकारात्मकता से अपने जीवन में प्रयास करें, सभी को सफलता, चिंता न रह के मनन और काम करें। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ मनोहर वर्मा जी। अगली बार हम फिर किसी अन्य विषय पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।